एक्सपीरियंस तो बहुत अनोखा है, क्योंकि माँ होने के साथ साथ मैं एक बच्चे की मतलब बच्चे की माँ भी हूँ, और उसके साथ साथ कम से कम 3.5 लाख लोगों का मैं यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। उनके अनेक प्रश्न हैं जो प्रश्न मांगने यहाँ पे बताने के लिए, उनको न्याय देने के लिए, न्याय मांगने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चे के साथ। आपने आज बीजेपी का भी विरोध किया जा रहा है, क्यों उनका विरोध किया है, क्या था आश्रम? नहीं, अभी आप देख रहे हो कि जिन महापुरुषों के फ़ोटो लगाकर, जिन महापुरुषों के नाम पर हम लोग चुन कर आते हैं, उन्हीं महापुरुषों का वारंवार वहाँ पे अगेन एंड अगेन वहाँ पे ये हो रहा है, मतलब अपमान हो रहा है। मान तो छोड़िए, अपमान ही हो रहा है। तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हम लोग विरोधक है इसलिए उसका मुद्दा बनाया, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक दूसरे के लिए अगर हमारे टीम में कोई गलत है तो हमारा काम बनता है कि उसकी गलती दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बीजेपी की तरफ से राज्यपाल महोदय हो या फिर एमएलएज हो, मिनिस्टर साहब हो, वो बार बार कुछ गलत स्टेटमेंट करके महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। तो ये बहुत खेदनीय बात है और इसी का विरोध हम लोगों ने किया है। मैं ये भी जानना चाहूँगा मैम, आप अपने एरिया की किस किस मुद्दों की आवाज़ आप उठाने वाले हैं? कौन कौन से मुद्दे? मेरे पिछले 3 सालों में मेरे जो मेजर इशू थे कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वो तो बहुत मतलब सॉल्व हुए अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा भी फॉलोअप था और मिनिस्टर साहब, सीएम, डीसीएम और ऑल मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक लेडी एमएलए, फर्स्ट टाइम एमएलए थी, इसीलिए बहुत है। लेकिन एक लहरे का जो मेरा ये थर्मल पावर स्टेशन है उसको बंद ना हो, इसीलिए मेरी आखिर तक कोशिश रहेगी। और वो एक है, और बाकी आपने दिया है कि हर काम पे स्टे दे के रखा है। तो ये कोई हमारे घरों का काम नहीं है, एमएलए के घर का काम नहीं है, रास्ते हमारे घर के नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में के जो आम जनता है उनके प्रश्न है, और अगर हम लोगों ने कोशिश करके उसके लिए फंड्स वहाँ पे लाए हैं तो उसको टोटली कम्प्लीटली कोर्ट ने भी उसको उस बात को गलत बताया है। फिर भी कोई यहाँ पे स्टे उठा नहीं है, कई कामों पर स्टे लगा हुआ है। तो उसकी मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।